Namaskar students, welcome again with this chapter number 2, sectors of the Indian economy. In this chapter 2 topics we have discussed earlier. First was the primary sector, secondary sector, tertiary sector, which are the main sectors of the Indian economy. Fine. So primary sector is also known as agriculture sector, which produce raw materials and how percent GDP covers 70%. Next was the secondary sector, is also known as manufacturing sector, and it's covered the 28% GDP of the country. Next was the tertiary sector, which also known as service sector, and it covers highest GDP of the country, 55%. So first topic we have discussed. Now second topic was the GDP. What was the GDP? GDP full form is gross domestic product. Now about this I am revising the GDP. जिसमें हमने we have discussed about the final goods. What are the final goods? इसके बारे में हमने किया था. Fine. So it is the value of the all final goods. Final goods यानी primary, secondary, tertiary से जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई है रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक, उसको हम फाइनल गुड्स में काउंट करेंगे. प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, इट्स इंक्लूड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स. थ्री सेक्टर्स कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. इनसे तीनों सेक्टर से जो भी प्रोडक्शन हुआ है उससे क्या काउंट होती है? जीडीपी. इट्स मेजर ऑफ द साइज ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी. ये बताती है कि कंट्री की इकोनॉमी की साइज कितनी बड़ी है, जितनी ज़्यादा जीडीपी उतनी ज़्यादा इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी. इन इंडिया प्राइमरी सेक्टर वाज द ट्रेडिशनली बिगेस्ट. ये भी हमने किया था कि ट्रेडिशनली सबसे जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर सबसे बड़ा है, पर द हाईएस्ट जीडीपी कम्स फ्रॉम द टर्शरी सेक्टर. In the past few decades, tertiary sector has seen to be assume very much importance. टर्म अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है किसका? टर्शरी सेक्टर का. और इन फ्यूचर भी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप्स हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर बड़ा, जैसे आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशंस, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप्स है, बहुत ज़्यादा सर्विसेज है. जहाँ पे सर्विसेज होगी वहाँ अर्निंग, वहीं पे जीडीपी सबसे ज़्यादा होगी. So now today's topic is reason for the growing importance of the tertiary sector. ऐसे क्या reasons हैं जो यहाँ पे दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि why the tertiary sector is important sector, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट हुआ है. दूसरा इसमें हम ये टॉपिक करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज द प्राइमरी एक्टिविटी बट स्टिल गॉट द 17% only GDP of the country. इतना कवर कर रहा है 17%. Why? So first question आपका है reason of growing tertiary sectors. क्यों importance है? First is the in any country several services such as hospitals, educational institutions, post telegrams office, police stations, court, village administrative officers, municipal corporation, defense, transport, bank, insurance कंपनीज एक्सेट्रा रिक्वायर. अब जैसे जैसे सिटीज डेवलप हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है हमारा, तो हम सभी को सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज हो, चाहे प्राइवेट सर्विसेज हो. एजुकेशन ले लो, हेल्थ ले लो, इंश्योरेंस, बैंकिंग, हर पर्सन को सर्विसेज की जरूरत पड़ रही है. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर. जितनी ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, विलेजेस में भी देख लीजिए, रूरल एरिया में भी सारी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? ये ग्रो हो रहा है. नेक्स्ट वाज द इन द डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दी सर्विसेज which comes in the service sector. Now we are talking just like we have I'm taking example of the right to education, right to information. Fine. So these are some rights given by the constitution. So government की responsibility है कि वो ये सारी services किसको provide करे? हमें. For example municipal corporations cleanliness को लेकर, सब चीज़ों को लेकर टेक केयर करता है. तो गवर्नमेंट जो है इट्स बाइंड टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज टू अस. कुछ सर्विसेज जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, इसके लिए हम टैक्स वगैरह भी देते हैं, तो ये इसमें सर्विस सेक्टर को बढ़ा. और वही सर्विसेज प्राइवेट में भी हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसी तरह प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं. दोनों ही सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे. गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करा रहे हैं अर्निंग पर्पज से। दोनों ही किसका पार्ट है, इकोनॉमिक सेक्टर्स का, इसका सर्विस सेक्टर का। सो इस तरह से सारी सर्विसेज स्पेशली सिटीज में बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स देख लीजिए आप, हॉस्पिटल्स में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, प्राइवेट भी मिल जाएंगे। दो बोथ आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच आर एसेंशियल फॉर अस। जो सारी चीजें हमारे लिए क्या एसेंशियल है। अब जब ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, इकोनॉमी हमारी क्या हो रही है, बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है। हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, एजुकेशन में भी बहुत सारे लोग, हर एक फील्ड में बहुत सारे लोगों का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट। तो दिस सेक्टर इज प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ सर्विसेज टू द पीपल। Fine. Next was the development of the agriculture and industries provides the growth of service sector like transport, trade, storage. अब जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ा, जैसे हमने किया था ग्रीन रेवोल्यूशन, मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, तो ये सारी चीज़ों से ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी। अब जब ये डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो रहा है, चाहे प्राइमरी में चाहे सेकेंडरी में, बट इट्स रन बाय द टर्शरी सेक्टर। ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशंस या कहें इसको इंटरनेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब किसका पार्ट है, टर्शरी सेक्टर का। इंक्रीज ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपने डेली यूज के हिसाब से हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सर्विसेज सच एज द ईटिंग आउटलेट्स, बाहर जाके खाना खाना, शॉपिंग मॉल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, स्कूल, टूरिज्म, होटल्स एक्सेट्रा। अब ऐसे कई सारे सर्विस, इफ यू आर डूइंग जॉब, अगर मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, या कोई भी पर्सन जॉब कर रहा है तो वो बाहर जा रहा है, तो घर के काम के लिए उसने किसको सर्विस पे रख रखा है। तो यानी एक वर्क ने दूसरे वर्क को क्या दिया है, प्रोवाइड किया है सर्विसेज। दूसरी चीज़ यहाँ देखें, आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है कि इफ यू आर अर्निंग, आप अच्छा अर्न करें तो आप बाहर घूमने भी जाते हैं, बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट को देख लीजिए, कितना चेंज हो गया है। स्विगी है, आपका जोमेटो है, कुछ भी आपको खाना चाहिए तो आप ऑर्डर करते हैं, आपके घर तक आ जाता है। सो दीज आर सर्विसेज। एक सर्विस ने दूसरे सर्विसेज को क्या किया है, डेवलप किया है। तो सर्विस सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम बाहर घूमने जाते हैं, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। जो हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है ये चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो और इसी चेंज ने कई सारे नए जो जॉब्स है उन्हें क्रिएट किया है। अब हमको कहीं जाना है तो हम ओला बुक कराते हैं, ओला घर आ जाती है, हमें ड्रॉप करती है। बहुत इजी और बहुत कंफर्ट हो गया है लोगों के लिए सर्विसेज को यूज़ करना, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। फाइन। नाउ ग्रोथ ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर अभी बढ़ा है वो है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाउ, अभी स्कूल्स बंद है फिर भी आप ले पा रहे हैं एजुकेशन, किसके थ्रू, एजुकेशन। आप इंटरनेट जो भी आपका कम्युनिकेशन है उसके जरिए हम ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सब किससे पॉसिबल हुआ है। और अभी इन 2 सालों में जो भी कोरोना ड्यूरेशन रहा, इसमें इसने ये प्रूव कर दिया, वैसे भी ग्रोइंग था लेकिन अब इसके बिना कुछ भी मतलब हम यूँ कहें कि हम इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा यूज टू हो गए हैं। हमें ये चीज़ें यूज़ पहले हम ज़रूरत के टाइम करते, लेकिन अब इनके बिना हमारा कोई भी काम नहीं चलता है। आप देखिए जो कैश का ट्रांजैक्शन है वो बंद हो गया है, पेटीएम आ गया है, बहुत इजी और कंफर्ट लाइफ हो गई है हमारे इस आईटी सेक्टर से। अब ये जो आईटी सेक्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं, अब जब हम इनको यूज़ कर रहे हैं तो ये जो सेक्टर है ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। अब जो भी आप कोई भी ले लीजिए, वेबसाइट ले लीजिए या कोई भी आपका जो जिसको आप यूज़ करें, जैसे जोमेटो है या फिर आपके ये कि ओला का है या फिर बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब वो पूरा सेक्टर जो है, जो पर्टिकुलर साइट चलती है उसको बहुत सारे लोग रन करते हैं, यानी बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पे जॉब करते हैं, तब जाके वो सर्विसेज हमें क्या होती है, प्रोवाइड होती है। सो इट्स अबाउट द क्या रीज़न रहे, क्या ऐसे रीज़न रहे जो सर्विस सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, इम्पोर्टेंट हो गया है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखिए जो कुछ यहाँ पे ग्राफ्स भी दे रखे हैं उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर है जो सर्विस सेक्टर का
जीडीपी हम कर चुके हैं। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर की क्यों चेंज हुए हैं? हिस्टोरिकल चेंज से मतलब है कि जो चीज़ें पहले कभी नहीं थी, आज से हमने एक चैप्टर किया था पावर शेयरिंग का, उसके बाद फेडरलिज्म का, जिसमें हमने एक रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पढ़े थे जो पहले नहीं थे, जिनको बाद में ऐड किया गया, जिसमें सबसे बड़ा सेक्टर क्या था? आईटी सेक्टर। यानी पहले जो चीज़ें इम्पॉसिबल थी, अब वो सारी चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि टेक्निक बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। चलो इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। Generally, it has been noted from the history of many now developed countries that an initial stage of the development. Primary sector was most important sector of the economic activity. सभी countries का सबसे जो main important sector होता है primary. As the method of farming changed, जैसे method change हुआ, the agriculture sector began to the prosper. वैसे वैसे ही agriculture sector भी prosperous हुआ, यानी इसमें भी बहुत ज़्यादा development हुआ. It produced much more food than before. अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बाद सेम लैंड में हम बहुत सारा कल्टीवेशन करने लगे, तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा, हमारी इनकम भी बढ़ी. Many people could now take up other activities, increasing number of craft persons, traders, जॉब्स भी बढ़ी, अलग अलग लोग अलग अलग तरह का वर्क करने लगे. बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज मैनी टाइम. बाइंग सेलिंग की एक्टिविटीज बढ़ी. बिसाइड देयर वर आल्सो ट्रांसपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर सेक्टर में. Administration, army, however, at the stage of most good produce were natural products from the primary sector. Most people were also employed in the sector. अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फार्मर है, फार्मर ने भी अपने यहाँ पे सर्विस दे रखी है कई लोगों को काम करने के लिए, तो ये भी किसको क्रिएट कर रहा है? सर्विस सेक्टर को. ओवर लॉन्ग टाइम्स स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस. अब मैन्युफैक्चरर्स के भी नए नए मेथड्स आ गए हैं. पहले चीज़ें हाथ से बनती थी, फिर मशीन आई, फिर मशीन में भी टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड होती आ रही है. जैसे मोबाइल होता है, एक मोबाइल आता है 6 महीने बाद नया मोबाइल आ जाता है, नए फीचर्स आ जाते हैं. उसी तरह से हर एक फील्ड में नया नया डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं. Those people who had earlier worked on the farms now began to work factories in the large number. जो पहले लोग फार्मिंग, अब यहाँ पे देखिए जो फार्मर्स है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जो फार्मर्स जो है पहले फील्ड में काम करते थे, अब वो कहाँ जाने लगे? फैक्ट्रीज में, क्योंकि ऑल पूरा ईयर उनके पास वर्क नहीं होता, अनएम्प्लॉयड होते हैं, सीजनल वर्क होता है उनके पास, तो उन्होंने कहाँ पे काम करना शुरू किया? फैक्ट्रीज में. अब फैक्ट्रीज में जो वर्क करते हैं उनको सैलरी मिलती है, सर्विस करते हैं वहाँ पर वो. Next is the secondary sector gradually become most important in the total production of employment. Over time, the shift had taken place. It means the importance of the other sector had changed. अब सबसे पहला तो हमने एग्जाम्पल लिया प्राइमरी का, उसके बाद सेकेंडरी का, बात आ रही टर्शरी की. In the past 100 years, there has been future shifted to secondary to tertiary. अब पहले तो सिर्फ प्राइमरी वर्क करते थे, उसके बाद लोग कहाँ पर आ गए? फैक्ट्रीज में आ गए, वहाँ वर्क, यानी सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ. अब कौन सा सेक्टर डेवलप होगा? टर्शरी, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं. The service sector has become the most important in the terms of total production. Most of the working people are also employed in the service sector. ज़्यादातर लोग किसी न किसी सर्विस में engaged होते हैं या कोई ना कोई वर्क करते हैं. This is the general patterns observed in the development countries. ज़्यादातर जो developed countries है वहाँ पे ये देखा गया है कि सर्विस सेक्टर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप है. What is the total production employment in the three sectors over the years has been changed similar to the pattern observed for the development countries. We shall see. इसको हम देखेंगे आगे. कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, देखिए आपकी बुक में. इन ग्राफ्स को आपको अच्छे से स्टडी करना है. असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर भी आपको उसी में से देना है. सब कुछ दिया हुआ है इसमें, तो उसको सेल्फ रीड करना है. राइजिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर, ये हमने किया है, इसका एक पैराग्राफ है यहाँ पर. फर्स्ट, इन मैनी कंट्रीज सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन की सारी चीज़ें बढ़ी है. गवर्नमेंट भी सर्विस प्रोवाइड कराती है, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराती है. इसके साथ साथ जो टेक्निकल जो चेंज हुआ है उससे भी सर्विस सेक्टर को क्या मिला है? बढ़ावा मिला है. जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ा है, तो उससे भी कई सारी नई सर्विसेज को क्या मिला है? नई नई सर्विसेज इमर्ज हुई, जो पहले कभी सोची भी नहीं थी किसी ने. ऐसी नई नई सर्विसेज जो है वो डेवलप हुई है. So these are the reason for the growing importance of the tertiary sector. इसीलिए tertiary sector जो है वो इतना ज़्यादा important हुआ है. Now next जो टॉपिक हम करने वाले हैं इस बुक में, प्राइमरी इज द हाईएस्ट एम्प्लॉयर एट द कंट्रीब्यूशन टू द GDP at least, यानी कि
जो भी प्राइमरी सेक्टर्स जो है सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे लीस्ट सबसे कम जीडीपी आ रहा है। जीडीपी हम याद रखेंगे, ये तीनों जीडीपी आपको याद होनी चाहिए, 17, 28 एंड 55। तो इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।